हाय बच्चों लोग, मैं स्वाति मिस फ्रॉम कर्नल्स एकेडमी। चलिए आज के सेशन में हम लोग रैपिड रीडिंग का एक नया वाला लेसन देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम में भी आपको बताया कि रैपिड रीडिंग माने रैपिड रीडिंग में कुछ नया हम लोग को कुछ चैलेंजिंग दिया जाता है जो हमारी अदर स्टोरीज से अदर पोएम से बहुत अलग रहता है। यस, इस रैपिड रीडिंग में आप लोग सोचोगे अरे इस टाइम रैपिड रीडिंग में पोएम कैसा है। यस, ये भी एक नई बात है कि यहाँ पे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने एक बंगाली में लिहिली आहे। ते बंगालीचे एक महाकवी आहेत आपल्याला जसं माहिती आहे। तर त्यांनी एक कविता लिहिली आहे, पण त्या कवितेचं मराठीत रूपांतर केलं है, माने उसको मराठी में ट्रांसलेट किया गया है। वही एक इस सेशन में हम लोग उसी का एक पार्ट देखेंगे कि उन्होंने एग्जैक्टली ये पोएम के थ्रू जो रैपिड रीडिंग में दिया गया है। देखो रैपिड रीडिंग में देने का एक ही रीज़न है कि जो महाकवि बंगाल के महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर जी है कि उन्होंने अपने इस पोएम के थ्रू हम लोग को बहुत अच्छी सीख देने की कोशिश दी है। दैट्स वाई इसको रैपिड रीडिंग। आपको कुछ अलग बताने की ज़रूरत नहीं है कि हे रवींद्रनाथ टैगोर आपल्या राष्ट्रगीताचे रचनाकार आहेत। राष्ट्रगीताचे रचनाकार माने राष्ट्रगान जिन्होंने लिखा है वो है रवींद्रनाथ टैगोर जी। चलो फिर आज का अपना लेसन प्लस पोएम स्टार्ट करने जाते हैं। जाता अस्ताला, देखो पहले मैं इसका मीनिंग क्लियर करती हूँ। जाता अस्ताला, अस्त माने एंड, सनसेट कि सनसेट को जाते टाइम क्या वो सूरज भगवान के या सूरज देवता के मन में जो फीलिंग्स है वो क्या है एग्जैक्टली वो उन्होंने इस पोएम के थ्रू हम लोग को बताया। इसके पहले हम लोग उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये पोएम का जो आशय है, कंटेंट है, वो समझने में ज़्यादा आसानी हुई। देखो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर 1861 ते 1941, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर 1861 टू 1941। यस 1941। देखो उनका क्या है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो अपने राष्ट्रगान के वो रचनाकार है, वो बंगाल के एक महाकवि भी है कि उन्होंने ये पोएम के थ्रू हम लोग को क्या समझाने की कोशिश की। देखो जब ये सेशन चालू होगा तो तुम्हारे सामने ये पोएम के दोनों पार्ट होंगे, जिसमें उन्होंने बंगाली में जो पोएम लिखी है वो भी तुम्हारे सामने रहेगी और उसका मराठी में रूपांतर भी जिन्होंने किया है वो। देखो पोएट इसके ज़रूर रवींद्रनाथ टैगोर जी है, लेकिन श्यामला कुलकर्णी जी ने इसको हमको मराठी में ट्रांसलेट करके बताया, जो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी कि क्या है एग्जैक्टली ये पोएम। चलो, प्रस्तुत बंगाली कवितेचे मराठीत स्वैर रूपांतर श्यामला कुलकर्णी यांनी केले आहे। उन्होंने क्या बोला है कि बंगाली कविते से मराठीत स्वैर रूपांतर मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। यह बोलते हैं ना कि हर एक लाइन का एग्जैक्टली मीनिंग हमारे पास पहुंचना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अच्छा सा ट्रांसलेशन श्यामला कुलकर्णी जी ने हमारे तक इस पोएम के थ्रू पहुंचाया है। या कवितेत महाकवी टैगोर यांनी सूर्य आणि पंथीच्या प्रतीकांद्वारे, सूर्य माने येस सूरज देवता और पंथी माने दिया, त्यांच्या प्रतीकांद्वारे मतलब सिंबल, उनको सिंबल बना के देखो उन्होंने हमको लाइफ की बहुत मोटिवेशनल बात उन्होंने समजाई की अगदी छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असते हे सांगितलेले आहे। येस एक्झॅक्टली कि त्यांनी असं सांगितलं आहे कि एकदम छोटा जान भी रहे। देखो हम लोग बहुत टाइम तक लोगों को भी इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे ये भी रहते हैं। जैसे हमारा भगवान राम जी जब सीता माँ को लाने के लिए जा रहे थे, तो जब वो उनकी वानरों की सेना थी हनुमान जी की, तो उन्होंने एक सेतु बनाया था। तो वो सेतु जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसके लिए वो जो गिलहरी थी उन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आपने ये पहले भी सुना होगा कि त्याला खारीचा वाटा असं म्हटलं जातं। खारीचा वाटा माने वो गिलहरी ने भी मदद की थी कि एक छोटा छोटा पत्थर लाके वो समंदर के ऊपर वो सेतु बनाए, ताकि राम जी वो सेतु पे से जाके वो सीता माँ को वहाँ पे रावण की लंका से बचा के लाए। तो वो खारीचा वाटा ती गिलहरी की वो ती खारुताई, ज्याला
खार असं म्हणतात मराठीत, की त्या खारीने पण आपल्याला जमेल तसं काम केलं आहे, की तिने पण आपल्या छोट्या जीवनात एवढं मोठं काम केलं आहे. वही उन्होंने बताया की छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची आणि जग सुंदर करण्याची क्षमता मतलब ताकत, कि अपने छोटे से लाइफ में वो बोलते ना कि औरों के लिए कुछ तो करने का, और बोलते ना कि अपनी सृष्टि है उसको और सुंदर बनाने की क्षमता है, वो उन्होंने बताया. देखो पहले मैं जो बंगाली में कविता है वो पढ़ने जा रही हूँ और उसका फिर धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे. बंगाली में कैले वै मौर कार्य कहे संध्या रवि, सुनिया जगत रहे निरुत्तर, माटीर प्रद्वीप छिले छे कहील स्वामी अमार है टैकू कबीरता भी, गुरु रवींद्रनाथ टॅगोर. उसका मराठी में त्याची मराठीत असं ट्रान्सलेशन आहे जे आपण आता पाहणार आहोत. जाता अस्ताला मतलब जब रवि माने सूर्य, सूर्याला समानार्थी शब्द रवि भास्कर. तो सूर्य जेव्हा अस्ताला जातो है मतलब सनसेट पे है ये सूरज भगवान अपने जाने को, तब उनके मन में कौन सा विचार आया और उनको जो डर लग रहा था वो उनका डर किसने कम किया, उसका एक सुंदर विवरण ये कविता में दिया. त्याचं खूप छान वर्णन या कवितेत दिलं की तो अस्ताला जात असताना त्यांना एक स्वतःला आतमध्ये भीती होती की मी अस्ताला गेल्यानंतर पृथ्वीचं कसं होणार, मग त्यांना कोणी मदत केली. म्हणून सूर्य आणि पंथी दोनों का कन्वर्सेशन है यहाँ पे. हमेशा अच्छे से ये पोएम समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा जो अपना एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा ये पूछा जाता है कि दोनों का संवाद लिखो. आज पोएम समझोगे तो संवाद लिखने में आसानी होईल. चलो फिर स्टार्ट करते. जाता अस्ताला सूर्याचे डोळे पानावले, जाईन मी जर या विश्वाचे होईल कैसे भले. डोळे पानावने, डोळ्यात अश्रु येणे, आँखों में आंसू आना. ओके, तो उन्होंने क्या है कि जब वो सनसेट को जा रहे हैं तो उनके आँख में बहुत पानी आ रहा है. जाइन मी जर या विश्वास से होईल कैसे भले, भले माने चांगले. देखो जैसे कि हमारा ये सृष्टि, ये पृथ्वी माने वसुंधरा, धरा, तो ये हमारी जैसे एक फैमिली है और ये फैमिली के जो मेन बोलते हैं ना कि फैमिली के हेड ऑफ कौन रहते हैं, वैसे ही सूरज देवता हमारे फैमिली का हेड ऐसा माना जाता है कि वो दिन भर जब रहते हैं तो हम हमारे टोटली वर्क उनके जो सनलाइट रहता है उसमें हमारे सारे काम हम लोग क्लियरली पूरा कर लेते हैं. बट ये जो कुटुंब प्रमुख है, कुटुंब प्रमुख माने हेड ऑफ फैमिली, कि ये सूरज को हम लोग ने सपोज ऐसा माना है कि वो हमारे हेड ऑफ फॅमिली है और वो क्या कर रहे हैं की प्रामुख्याने कुटुंब प्रमुखाने काळ घेणे आणि त्यातूनच काळजीपोटी सूर्यानंतर पृथ्वीबद्दल चिंता वाटते. माने क्या कि ये जो हेड ऑफ फैमिली है कि वो सनसेट को जा रहे हैं, तब उनके मन में बहुत सारी चिंता लगी है कि जब मेरा सनसेट हो जाएगा, मेरा प्रकाश जब चला जाएगा, तो अचानक से ये पृथ्वी जो जाइन मी जर या विश्वाचे मतलब ये सृष्टि का कैसे भला होएगा, कौन है कि इसको प्रकाश दे पाएगा. देखो आगे फिर उन्होंने क्या बोला, अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा. धरा माने पृथ्वी. कोणी वाचवा या पृथ्वीला, करा रे त्वरा. देखो धरा त्वरा राइमिंग वर्ड्स है. धरा माने पृथ्वी, त्वरा माने लवकर, लगेच, इमीडिएटली. उन्होंने बोला है अंधारात बुडून जाईल सारी पृथ्वी. उनको ऐसा लगता है कि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ तो मैं जाने के बाद, या मैं हेड ऑफ फैमिली हूँ तो मैं जाने के बाद ये पृथ्वी जो है वो अचानक अंधेरे में चली जाए, तो मेरा उत्तरधारी भी कोई तो होना चाहिए, उत्तराधिकारी होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद एटलीस्ट वो पृथ्वी को इतना प्रकाश दे कि वो अंधेरे से बच पाए. तो उन्होंने ऐसा बोला है कोणी वाचवा या पृथ्वीला, करा रे त्वरा, कि उन्होंने ऐसा कि उनके मन की इच्छा बताई है कि कोई तो आगे आए, कोई तो इस पृथ्वी को बचाए. ऐसे उन्होंने बोला. त्वरा करा मतलब कोई तो आगे आओ, कोई तो सामने आओ, आप अर्जेंटली करो और इस पृथ्वी को अंधेरे में जाने से थोड़ा सा अपना लाइट उसको दो और मेरे जाने के बाद मेरी चिंता थोड़ी सी कम करो. तो ये दोनों जो स्टांजा है, तो उन्होंने बोला है कि मैं सनसेट में जा रहा हूँ, पृथ्वी अंधेरे में चली जाएगी, उनको बहुत चिंता लगी हुई है, किसको तो भी वो हेल्प करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बोल रहे. तो आगे क्या होता है, कुणी ना उठती येई ना पुढती,
मतलब कोई भी आगे आने के लिए तैयार है, नो डाउट, क्योंकि सूरज भगवान का जो तेज है, जो प्रकाश है, उनका जो लाइट है, उनका जो स्पार्क है, उसके सामने किसका भी लाइट या किसका भी जो स्पार्क है वो बहुत कम हो जाए। तो किसकी हिम्मत नहीं हो रही, मतलब कोई ना उठती, कोई उठ भी ना रहा है, यही ना पुड़ती, कोई आगे भी नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी जो शक्ति है उससे सब परे है। उनको सबको मालूम है कि सूरज देवता की शक्ति बहुत बड़ी, कुणासना शाश्वती, तो उनके शक्ति के सामने कोई टिक नहीं रहा है। तो किसको शाश्वती, शाश्वती माने गॅरंटी, की कोणालाही अशी खात्री वाटत नाही, शाश्वती को समानार्थी वर्ड खात्री, कोणालाही खात्री वाटत नाही की त्यांच्या तेजासमोर, उनके प्रकाश के सामने हमारा टिकाव लगेगा या हम लोग टिक पाएंगे। तो क्या होता है, इकडे तिकडे बघत हळूची पणती येई पुड़ती। देखो पणती सूरज के सामने बहुत कम है। जो हमारे स्टोरी का टैगलाइन है, हमारे पोएम का कंटेंट वही है कि हम लोग अपने स्मॉल से लाइफ में बहुत कुछ लोगों को दे सकते हैं। तो पंती जी ने क्या किया, वो दिया ने क्या किया, इधर उधर देखा और आगे आने का डेयरिंग किया। देखो पंती को भी अच्छी तरह से मालूम है कि उनका जो स्पार्क है वो सूरज भगवान के सामने बहुत कम है। फिर आगे क्या हुआ, पंती येई पुरती, विनम्र भावे लवूण म्हणेती तेजोमय भास्करा। देखो उनको यहाँ पे जो सूरज भगवान है उनको मालूम है कि अपने बाद अपनी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई तो चाहिए, और पंती ने वो डेयरिंग किया है कि ती ताकत त्यांच्याकडे नहीं है, पंती के पास भी वो ताकत नहीं है, पर उनको उतना कॉन्फिडेंस है कि शायद सूरज भगवान की जितना नहीं पर थोड़ा सा स्पार्क, थोड़ा सा लाइट मैं एटलीस्ट दुनिया को दे सकती। इसके लिए उन्होंने बोला विनम्र भावे लवूण म्हणती, लवूण माने वाकुन, झुकना, विनम्र भावे पोलाइटनेस के साथ, हम्बली, कि वो हम्बल होके उनके साथ झुक के उन्होंने बोला तेजोमय भास्कर। देखो तेजोमय मतलब लाइटेड, खूब प्रकाश देनारा, भास्कर माने रवि। उनको खुद को मालूम है कि उनका स्पार्क बहुत है, तो वो क्या बोलते हैं, मम तेजाने जमेल तैसे उजळून टाकीन धरा। तो त्याच वेळेला ती पंती येते आणि मम तेजाने, मतलब वो बोलते कि मेरे पास जितना लाइट है उससे मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो काम है थोड़ा सा मैं आसान कर पाऊँ या पृथ्वी को थोड़ा सा तेज दे पाऊँ। देखो पंती को बिल्कुल भी नॉलेज है कि सूरज भगवान का जो स्पार्क है, उनका जो लाइट है, उनके सामने इनका लाइट देने का जो ताकत है वो बहुत कम है। फिर भी उन्होंने ऐसा ट्राई किया है कि तुम्हारे जितना मैं प्रकाश नहीं दे पाऊँगी, तुम्हारे जितना लाइट नहीं दे पाऊँगी, लेकिन एटलीस्ट थोड़े परसेंटेज तो भी मैं लोगों को तेज में, मतलब प्रकाश में रहने की जो लोगों की इच्छा है वो पूरी कर पाऊंगी, ऐसा उनको लग रहा है। तो उन्होंने बहुत ही हम्बली सूरज देवता के सामने, देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि जो सूरज भगवान है कि वो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ फैमिली है, और ये पंती जैसे लाइक उनको एक पिता मान रही है और पिता का बोझ कम करने की वो कोशिश कर रही है। खूप छोटा लाईट आहे तिचं, पण तरीही ती सूर्याला विनम्रपणे तुम्ही काळजी करू नका असं सांगते। और लास्ट स्टैंजा में बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बताया है कि लाइक सेकेंड लास्ट में फिर से मैं पढ़ती हूँ, विनम्र भावे लवून म्हणेती तेजोमय भास्करा, मम तेजाने जमेल तैसी उजळून टाकीन धरा। कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है सूरज भगवान को कि मम तेजाने, कि मुझे जैसे जमता है वैसे मैं अपने लाइट से ये पृथ्वी को प्रकाश देने की ज़रूर कोशिश करूँ। और लास्ट के सांजा में उन्होंने वही बताया कि सूरज भगवान का थोड़ा सा जो भार है उन्होंने कम करने की कोशिश की है। देखो कैसा वच हे ऐकून त्या तेजाचे डोळे ओलावले, वही डोळे पाणावले, डोळे ओलावले, अश्रूंनी भरून येणे। वच हे ऐकून, वच मतलब उनकी वाणी, त्यांचे बोलणे, त्या पणतीचे बोलणे ऐकून एवढा मोठा जगाला प्रकाश देनारा, दुनिया को स्पार्क देने वाले जो सूरज भगवान है, उनके भी आँखों में आंसू आए, क्योंकि उनके तेजोमय के सामने कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। तब ये पंती ने बहुत हम्बली उनको रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट किया है, उनकी थोड़ी सी जगह लेने की कोशिश करने की उन्होंने इच्छा रखी है, इसके लिए उनकी आंखों में आंसू आए हैं। तृप्त मनाने आनी रवि तो झुकला अस्ताकडे, बहुत अच्छे से बताया है कि उन्होंने क्या किया है। देखो, पंथी सूर्याशी इथे संवाद साधते। आपण सूर्यासमोर फार छोटे आहोत, पण थोड्या फार प्रमाणात अंधाराला भेदू शकतो। माने हम लोग, मैं सूरज के सामने बहुत छोटी हूँ, लेकिन कुछ परसेंटेज तो मैं अंधेरा दूर कर सकती हूँ, ये गारंटी उनके मन में है। और यही इच्छा रख के, यही हम्बलनेस रख के, यही विश्वास, यही गारंटी अपने मन में रख के उन्होंने क्या किया है, सूरज भगवान को प्रॉमिस किया है कि आप चले जाओगे कि तो ये धरा बिल्कुल भी पूरी तरह से अंधेरे में नहीं जाएगी। देखो, आप लोग ने भी देखा होगा कि एक पंक्ति का उतना उजाला रहता है कि एक घर तो वो की मानती एक घर लाइट करू सकते, एक घर को भी तो वो लाइट में रख सकते हैं। तो ये उन्होंने अपने अंदर का स्पार्क उनको दिखाया, अपनी ताकत उनको दिखाई है, बहुत पोलाइटली बताया। इसके लिए सूरज भगवान के जो आंखें हैं वो पानी से भर गई है और वो बिल्कुल भी उनको बिल्कुल भी गारंटी हो गई कि अपने बाद भी ये धरा, ये पृथ्वी, ये वसुंधरा अंधेरे में नहीं जाएगी, थोड़ी तो लाइटें रहेगी। इसी सुकून के साथ वो सूर्य झुकला अस्ताकडे, रवि तो झुकला अस्ताकडे, मतलब सूरज भगवान है कि वो सनसेट के पास चले गए। देखो, पोएम का थीम वही है कि हम लोग अपने छोटे लाइफ में भी बहुत, अगर हम लोग चाहे तो बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे उन्होंने सूरज देवता, एक लाइट देने वाला, बड़ा स्पार्क देने वाला, जिनको हम लोग सूरज भगवान कहते हैं, और उनके कंपैरिजन में बहुत छोटी पंक्ति है, लेकिन सोचो ये पूरी लाइट जब चली जाती है तो वो पंक्ति ही हम लोग को प्रकाश देने का काम करती है। तो हम लोग भी अपना लाइफ छोटा हो या बड़ा हो, थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो दुनिया को ज़रूर कुछ अच्छा दे पाएंगे। इसी मूड पे हम लोग ये वाला लेसन कम पोएम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।